बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो धरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्याः पयस्पतिर्प्रदिशान्तु मयं महः ॐ विष्णुराघवसि विष्णुस्वनपर्विष्णो विष्णुस्यूरसि विष्णुध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेद्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता हरि ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति 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 ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मः शान्ति सर्वं शान्ति शामविताम शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय मैया की जय भगवान की जय राज की जय की जय सत्य सनातन धन धर्म की जय। आइए महाराज जी, एक हूँ देंगे, एक हम देंगे, एक आप करिए, एक हम करेंगे। अध्यापक जी आप इधर आइए, ये समझिए। ये चलाओ जरा थोड़ी देर, हम माल्यार्पण हम करके आते हैं। अरे क्या आओ आप सीधे बोलो। बोलो भगवान परशुराम, बोलो सद्गुरु महाराज की। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि संन्यास आश्रम के सौजन्य से श्री नित्यानंद पुरी और महाराज दीनदयाल पुरी के आशीर्वाद से और यहाँ के समस्त जो कमेटी के लोग हैं, जिनके
प्रयास से और महाराज के आशीर्वाद से हमारे बीच में हिमालयन ऋषि स्वामी नारायण पुरी जी ने अपना हमें समय दिया। तो महाराज जी, हम आपके बड़े धन्यवादी हैं। हम तो आपसे कुछ लेना ही चाहेंगे, हम तो कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन यहां पर सबका के सहयोग से ये रहा है कि हिमाचली टोपी से यहां के संचालक श्री दीनदयाल पुरी व नित्यानंद जी पुरी हमारे महाराज हिमाचल टोपी से महाराज जी को सम्मानित करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। हो गया हम बड़े धन्यवादी हैं स्वामी नित्यानंद पुरी जी के, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। बोलो सतगुरु महाराज की। अब हम आशीर्वाद चाहेंगे कि ध्यान के बारे में जो महाराज स्वामी नारायण पुरी जो अवगत करवाएंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। जय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारी हृदय से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष हर साधक परमात्मा को उपलब्ध हो। आज ध्यान से पहले मैं अपने सभी मित्रों से विनती करता हूं कि अपने भक्ति रस से हम सबको आनंद प्रदान करें। पहले 15-20 मिनट के लिए हम सभी मिलकर इनके हृदय से निकलने वाले प्रेम के भावों को अमृत मानकर पिएंगे। उसके बाद हम सभी ध्यान की ओर चलेंगे और यहाँ पर विराजमान स्वामी दीनदयाल महाराज जी का और स्वामी नित्यानंद पुरी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस ध्यान के लिए इस स्थान को तैयार किया और इसी माध्यम से अनेकों साधकों को ध्यान में करने का सौभाग्य मिला। और हमें भी आप सबके बीच में आकर, सभी प्रेमी मित्रों भक्तों के बीच में आकर आनंद में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मिलकर कुछ देर के लिए अपने भजनों से, भक्ति रस से हम सबको आनंदित करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। बोलो भगवान परशुराम की। बोलो माता रेणुका की जय। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गुरु के आदेश है कि गुरु वंदना के साथ एक सतगुरु महाराज के लिए एक गुरु वंदना समर्पित कर रहा हूं। बोलो सतगुरु महाराज की जय। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यही लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण प्रभु की आया है, यही लोक सुखी परलोक सुखी। की आया है, लोक सुखी परलोक सुखी। की आया है, लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यही लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यही लोक सुखी परलोक सुखी। बोलो सतगुरु महाराज की। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं।
गुरु की आया है लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया लोक सुखी परलोक सुखी। हमको काहे बना रहे हैं मैडम जी, हमको ना बनाए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छूट जाए। भय सब मिट जाए दुनिया के बंधन छूट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छूट जाए। भय सब मिट जाए संकट के बादल घट जाए, बादल घट जाए संकट के बादल घट जाए। संकट के बादल घट जाए। जिसने गुरु को अपनाया ये लोग सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को को अपनाया है ये लोक सुखी परलोक सुखी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सांसों में प्रभु का हो सिमरन और मन में गुरुवर का चिंतन। सांसों में प्रभु का हो सिमरन और मन में गुरुवर का सिमरन फिर कैसी माया का बंधन। माया का बंधन फिर कैसा माया का बंधन। फिर कैसा माया का बंधन जिसके द्वारा गुरु का पाया है लोक सुखी परलोक सुखी। जिसके द्वारा गुरु का पाया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोग लोक सुखी परलोक सुखी। जय हो सतगुरु महाराज की जय। जो सत्संग में आ जाएंगे वो गुरु कृपा पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे वो गुरु कृपा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से वो तर जाएंगे। भव सागर से वो तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया ये लोग सुखी परलोक। जिसने जग को ठुकराया ये लोग सुखी परलोक। जो शरण गुरु की आया है लोग सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बताया ये लोग सुखी परलोक सुखी। ये लोग सुखी परलोक सुखी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो भगवान परशुराम की जय। बोलो माता रेणुका की जय। बोलो अग्नि ऋषि की जय। बोलो शंकर महाराज की जय। शिव के लाशों के भासी ढोली कारो
शंकर संकट हरणा भोले बाबा शंकर संकट हरणा शिव कैलाश संकेवासी दलीदारों के राजा शंकर शिव कैलाशोर वासी भोली नारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा न पाया बाबा अंत में अंत तेरी माया बाबा करे संकट हरणा शिव कैलाशो शिव कैलाशो रे वासी धोली धारो रे राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा बेली की पत्तियां भाग धतूरा ओ बेली की पत्तियां भाग धतूरा
शिव जी के मने को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मने को लुभाए। ओ शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशो वासे डोली तारो विराता, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोलो सदगुरु महाराज की एक पहाड़ी भजन गाने जा रहा हूं महाराज जी, लास्ट प्रस्तुति। क्या बात। गुरु गोविंद रे पौटा साइब मैरेणुकारी झिल, तू पेरे देवा परशुराम, मैरेणुका शे मिलो, माई शे मिलो, रेणुका माये महामाये, रेणुका माये महामाये। आशा तू करे मनरी पुरी, आशा तू करे मनरी पुरी, रेणुका माये महामाये, रेणुका माये महामाये, रेणुका महामाये, रेणुका ओ महामाये, ओ महामाये। दुए हाथों जुड़ी लो करू डालो, दुए हाथे जुड़ी लो करू डालो, सोचे तेरे माड़ी पाओ छालो, सोचे तेरे माड़ी पाओ छालो, झिलो राखी नारा माइये, ओ झिलो राख नारा माइये। ओ आशा तू करे मनोरे, ओ आशा तू करे मनोरे पुरी, रेणुका माइये महामाये, रेणुका माइये महामाये। ओ आशा तू करे मनोरे पुरी, आशा तू करे मनोरे पुरी, रेणुका माइये महामाये, रेणुका माइये। कश्मीर तीनों देवाए तेरे आने, कश्मीर तीनों देवाए तेरे आने, एकादशी में तीनों नारायण हने, एकादशी में तीन नारायण में, झिलो राखी नारा माइये, आशा तू करे मनोरी पुरी, आशा तू करे मनोरी पुरी, रेणुका माइये महामाये, रेणुका माइये महामाये, रेणुका माइये।
ओम नमः शिवाय। थोड़ी सी आवाज ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, हम सब ने मिलकर अभी भक्ति और प्रेम रस का पान किया। यहाँ के साथियों को ध्यान की बहुत जरूरत थी। ध्यान ये पहले से ही करते आ रहे हैं। सभी साधक ध्यान प्रेमी मिले। ध्यान में खूब इनका रस है, अच्छा लगा। ध्यान के बारे में कुछ संशय थे, वो भी क्लियर हुए। कई साथियों के जिज्ञासा बने रहनी चाहिए। आज इस ध्यान शिविर का दूसरा और अंतिम सेशन भी है, और इसी के साथ साथ हम इस ध्यान शिविर को यहीं संपन्न भी करेंगे आज, क्योंकि कल सुबह हमें देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ में, जो हमारे मित्र डॉक्टर ज्वाला सिंह जी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ हर साल 14 फरवरी को फाइनल कॉन्वोकेशन होता है। उस प्रोग्राम में हमें सम्मिलित होना है। बड़े प्रेम से उन लोगों ने बार बार आमंत्रित किया है। इसलिए इस 3 दिवसीय ध्यान शिविर को हम आज 2 दिन में ही संपन्न कर देंगे, और भविष्य में अगर प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द पुनः से फिर से एक ध्यान शिविर का आयोजन होगा, और हम सभी आनंद लेंगे। तो आज हम ध्यान की धारा में शायद नाम कर पाए, कुछ गुरु के संदर्भ में अपने सनातन धर्म की जो धरोहर है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सनातन धर्म, हमारा धर्म सच में महान है। सनातन का अर्थ जो सत्य का साक्षात्कार करावे, ऐसा धर्म। सनातन धर्म की महिमा गाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, अनंत है। धन्य है हमारे ऋषिकुल परंपरा के सभी ऋषि मुनि, जिन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा को जन्म दिया, एक ऋषिकुल परंपरा चलाई, जहां हर साधक, हर शिष्य, चाहे वो दरिद्र हो या नारायण, दोनों ही गुरु के चरणों में रहकर परमात्मा को उपलब्ध होते थे। एक श्लोक जिसका अर्थ थोड़ा सा हम सबको क्लियर कर दें। सत्य है या नहीं वो अलग विषय, किंतु हमारी अनुभूति में जो उतरा वो हम आप सबके सामने रखेंगे। एक श्लोक हम सब ने अनेकों बार सुना, किंतु जब तक उसका अर्थ हमें पता ना हो तब तक वो श्लोक हमारे किसी काम का नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये श्लोक सब जानते हैं, किंतु इसका सही सही अर्थ क्या है? लोग अपने गुरु को अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार बहुत सुंदर सम्मान देते हैं, देना भी चाहिए। गुरु ब्रह्मा। अब हम इस श्लोक को धीरे धीरे समझेंगे, चिंतन मनन में उतारेंगे। एक सच्चा साधक जिसे परमात्मा तक पहुंचना है, उसे बाहर एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। और जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता, एक सदगुरु है जो हम सब के भीतर विराजमान है, जिसे मां भगवती कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और एक सच्चा गुरु है जिसे हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। उस सच्चे गुरु की परिभाषा इस श्लोक के अनुसार जो हमें समझ में आई, वो आप सबके सामने रखेंगे। शायद जो साधक होगा उसे भी वो गुरु की परिभाषा समझ में आएगी। गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है रचयिता, सृष्टि को जन्म देने वाला। इस प्रकृति में एक जन्म हमें हमारी मां ने दिया, जिस जन्म के बाद पुनः से मृत्यु द्वार पे खड़ी है। जन्म और मृत्यु का साइकिल चल रहा है, किंतु जब गुरु ब्रह्मा, गुरु भी जन्म देता है अपने शिष्य को। मां निकृष्टम द्वार से जन्म देती है, इसलिए संतान को मुक्ति नहीं मिलती। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप धारण करता है। वो अपने मुखारविंद से शिष्य को नया जन्म, नूतन जन्म देता है। पहले गुरु तप करता है, बिना त्याग के तप नहीं होता। जब तप करता है, शक्तियां अर्जित करता है, तो गुरु अपनी शक्तियां शक्तिपात के माध्यम से शिष्य को एक नया जन्म देता है। उसके भीतर अपनी शक्ति उतारता है, जिसे शक्तिपात कहा गया। गुरु ब्रह्मा, ऐसा गुरु जो ब्रह्मा का स्वरूप है, जो पुनः से एक जीवन के भीतर नूतन जीवन को जन्म देता है, मंत्र के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा। और ऐसा गुरु जब हमें जन्म देगा, मंत्र दीक्षा देगा, शक्तिपात करेगा, उसी समय, उसी पल, देर नहीं लगेगी, ऑन द स्पॉट उस शिष्य का जीवन रूपांतरित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। रहेगा संसार में, संसार उसके भीतर नहीं होगा। गुरु ब्रह्मा। काश प्रभु करे हमें ब्रह्मा जैसा कोई गुरु मिले, जो तपस्वी हो, योगी हो, त्यागी हो, और जिसके भीतर अपने गुरु शिष्य के लिए उसे नूतन जन्म देने की समर्थता हो। उसके बाद गुरु विष्णु। हमें ऐसा गुरु मिले जो पालनहार बन करके हमारे जीवन का
योगक्षेम करे, रक्षा करे। आज हम पुरातन समय को देखें, ऋषिकुल परंपरा को, गुरु और शिष्य एक आश्रम, एक छत इकट्ठे रहते थे। हर समय शिष्य गुरु के संरक्षण में रहता था। साधना, मंत्र जप, पूजा, ध्यान, सेवा सब गुरु के सानिध्य में होता था। और जब शिष्य के भीतर साधना से अहंकार का जन्म होता था, गुरु उसे सेवा में उतार के उसके अहंकार को धो देता था। एक मां की तरह गुरु विष्णु का रूप धारण करके, पालनहार बन करके अपने शिष्य की रक्षा करता था। वो दिव्य समय था हमारे सनातन धर्म का, गुरुकुल परंपरा था। निष्काम, निष्कलंक, निर्लोभी, पवित्र आत्मा के हमारे ऋषि मुनि। गुरु ब्रह्मा बनकर के अपने शिष्य को अपने मुखारविंद से जन्म देना, मां बनकर के विष्णु की तरह अपने शिष्य को संतान की तरह पालना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना, उसके ध्यान मार्ग का ध्यान रखना, कहीं उसका तप नष्ट ना हो जाए, क्योंकि बीज धरती के ऊपर हो तो पक्षी खा जाते हैं। गुरु उस बीज के ऊपर अपना हाथ रख देता है, बीज ढका रहता है, ताकि वो एक समय बाद अंकुरित होकर वृक्ष बन सके, छाया और फल दे सके। काश ऐसा गुरु मिले जो हम सबको विष्णु बनकर मां की तरह पालन पोषण करे, हमारा योगक्षेम करे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। हमारा गुरु ऐसा हो जो महेश जैसा हो, भगवान शंकर जैसा हो। भगवान शंकर मृत्यु के दाता है। प्रभु करे हमें ऐसा गुरु मिले जो हमारे भीतर के सारे संस्कारों को, विकारों को, हमारे भीतर के छल, छिद्र, कपट, वासनाओं को, तृष्णाओं को, प्रतिस्पर्धा की दौड़ को भस्म कर दे, मृत्यु की गोद में पहुंचा दे। ऐसा शंकर जैसा हमें, महेश जैसा गुरु मिले। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मुझे ऐसा गुरु मिले जिसकी दृष्टि में केवल और केवल ब्रह्म ही बसता हो, और जिसकी दृष्टि में ब्रह्म होगा वो अपने शिष्य को ब्रह्म तक पहुंचा देगा, क्योंकि वो वासना रहित होगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु, मुझे ऐसा गुरु मिले जो ब्रह्मा की तरह मुझे इसी जन्म में एक और नया जन्म दे दे, जिससे मैं ब्रह्म तक पहुंच सकूं। ऐसा गुरु मिले जो विष्णु बनकर मां की तरह मुझ बालक का योगक्षेम करे, अन्यथा ये सारा संसार मुझे नोच डालेगा, मेरी तपस्या को भंग कर देगा, मुझे लोभ वासनाओं के संसार में उलझाकर पतित कर देगा, पथभ्रष्ट कर देगा।
मेरा योगक्षेम करने वाला एक माँ जैसा, विष्णु जैसा गुरु मुझे मिले। भगवान शंकर, शिव, महेश जैसा गुरु मुझे मिले, जो मेरे भीतर के विकारों को, दुर्गुणों को आग लगा दे। जन्मों जन्मों के जो मेरे पाप, ताप, संताप मेरे साथ चलते आ रहे हैं, जो मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे, महेश जैसा गुरु मिले, जो सबको अग्नि के हवाले कर दे, भस्म कर दे। मैं ऐसे परम ब्रह्म गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। प्यारे साथियों, समय का, हमारे सनातन धर्म का शाश्वत दिव्य प्रेम का समय था। गुरु को कोई लोभ नहीं था, गुरु को एक ही लोभ था कि जो शिष्य मेरे द्वार पे आया है, एक बात समझना, गुरु का द्वार ऐसी फैक्ट्री है, ऐसा कारखाना है, भट्टी है, जहां आता तो इंसान है, किंतु जब वो उस भट्टी से बाहर निकलता है, भगवान बनकर के निकलता है। राम जब आए, एक सिंबॉलिक वशिष्ठ मुनि के चरणों में, उस भट्टी में जब राम आए, साधारण इंसान थे, पर जब वो उस भट्टी से बाहर निकले, भगवान श्री राम होकर निकले। गुरु, जो सच में गुरु है, बहुत आसानी से किसी को स्वीकार नहीं करता, दीक्षा नहीं देता। वो गुरु दीक्षा, गुरु का मंत्र कोई मंदिर में बंटने वाला प्रसाद नहीं है। 10 रुपये दिए, दोनों हाथ फैलाए और लेकर चल दिए। पहले हमारे जो गुरुजन थे, जब हम उनके पास जाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक हमारा पात्र तैयार नहीं होता था, क्लीन नहीं होता था, मंत्र दीक्षा नहीं मिलती थी, सेवा साधना तब जब में लगाते थे, जब भीतर का अंतःकरण पवित्र हो जाता था, तब जाकर के मंत्र दीक्षा मिलती थी। इस गुरु और शिष्य के विषय में 2 प्रसंग आपको जरूर सुनाएंगे। पहला प्रसंग भगवान श्री राम का, और दूसरा पंजाब की धरती, गुरुओं की धरती। उसके बाद हम इस और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो, हम सही रास्ते पर भी हैं। हमने जिसका हाथ पकड़ा, क्या वो सही? श्री राम कहते हैं कि 12 साल या 14 साल अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ मुनि के चरणों में रहे, सेवा साधना करते रहे। कल उनका गुरुकुल का कार्यकाल पूर्ण होना था, सभी को वापस अपने घर लौटना था। रात को 12 बजे राम अपने भाइयों के साथ वशिष्ठ मुनि के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। द्वार को नॉक करता रहा। रात्रि का समय, गुरुदेव विश्राम में थे। गुरुदेव ने अंदर से आवाज लगाई, वशिष्ठ भगवान ने, वशिष्ठ मुनि ने। कौन? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। राम ने फिर नॉक किया 2-3 बार, फिर अंदर से आवाज आई, थोड़ा सा क्रोधित, क्योंकि रात्रि का समय डिस्टर्बेंस। कौन है बाहर?
बोलता क्यों नहीं? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर राम ने गुरुदेव का बात बताया। फिर वशिष्ठ मुनि ने पूछा कौन? कोई उत्तर नहीं। बड़ा गुस्सा आया वशिष्ठ मुनि को कि ये रात के समय कौन हमारे साथ ऐसे कर रहा है। उन्होंने द्वार खोला, देखा बाहर राम अपने भाइयों के साथ खड़ा है। वशिष्ठ मुनि पूछते राम, थोड़ी आवाज सुन कर दीजिए इसका वशिष्ठ मुनि पूछते कि राम, मैंने 3 बार तुमसे पूछा कौन? क्या तुम गूंगे बहरे हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? तुम गुरु का इतना अपमान कर रहे हो। एक तो रात को 12 बजे विश्राम का समय है और डिस्टर्ब कर रहे हो। और जब पूछा हमने तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी धृष्टता क्यों? क्या तुमने इस 12-14 वर्षों में नहीं सीखा? तो राम ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों की ओर देखते हुए सिर झुकाकर एक प्रश्न कर दिया। गुरुदेव, कल हम चारों भाइयों को वापस इस गुरुकुल से लौटना है अपने घर की ओर। मैं जिस प्रश्न को लेकर आपके द्वार पर आया था कि मैं कौन हूं, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला अभी तक। और यदि बिना उत्तर दिए मैं चला गया, मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपने पूछा कौन? मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। इसी प्रश्न का उत्तर केवल गुरु के पास है। तो मैं जानना चाहता हूं जाने से पहले कि मैं कौन हूं। गुरु का हृदय द्रवित हो गया। गुरु ने, भगवान वशिष्ठ मुनि ने राम को गले से लगाया, उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि हे राम, तुम भगवान श्री राम हो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्म का जन्म हुआ है, तुम ब्रह्म हो, जीव नहीं हो, ब्रह्म हो। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं पूछते तो मैं नहीं बताता। अगर तुम्हारी जिज्ञासा थी, तुम रात को सो नहीं सके और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मेरे पास आ गए, क्योंकि प्रातःकाल में ही तुम्हें निकलना था। बहुत अच्छा किया। जब तुम मेरे द्वार पर आए थे, राम थे, और अब तुम जब गुरु के द्वार से जा रहे हो, तो आज तुम राम नहीं, भगवान श्री राम होकर जा रहे हो। बहुत बड़ी संपदा लेकर गुरु के चरणों से, गुरु के द्वार से पुनः समाज की ओर लौट रहे हो। ये है गुरु की महिमा। ऐसे ही सारी सृष्टि परमात्मा की है, कण कण में परमात्मा है, किंतु पंजाब की भूमि को विशेष करके गुरुओं की भूमि कहा गया। गुरुओं की भूमि, गुरु हर जगह है, जो सत्य की राह पे ले जाए, जिसके भीतर कोई छल कपट ना हो, वासना ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, लोभ लालच ना हो, जो ब्रह्म के लिए जीता हो, भ्रम दूर करता हो, जिसका उद्देश्य
शिष्य को प्रभु की ओर भेजना हो, निष्कलंक निष्पाप जीवन जीने वाला वह इंसान चाहे गृहस्थ धर्म में है चाहे संन्यास धर्म में, वही भी गुरु है, सच्चा गुरु है। सनातन धर्म में कभी बीज का नाश नहीं होता, किंतु जब तक प्यास न हो तब तक ऐसा गुरु प्रकट भी नहीं होता। ये परमात्मा की कृपा तब बरसती है जब जीव मछली की तरह परमात्मा को पाने के लिए तड़प उठता है, तो परमात्मा उसके लिए कोई सच्चा पक्का मैसेंजर खड़ा कर देता है। और गुरु ऐसा होता है, वो मित्र जैसा। आज के गुरु और शिष्य के बीच में अनेकों खाइयां हैं, मान्यताएं, धारणाएं, मर्यादाएं, किंतु जो गुरु मित्र जैसा होगा, वहां शिष्य अपने दिल की बात खोल करके गुरु के चरणों में रख सकता है, अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। ऐसे ही पंजाब की धरती पर जितने भी गुरु हुए, अद्भुत, दिव्य, क्योंकि गुरु को पहचानने के लिए गुरु की आंख चाहिए। अंधा इंसान कुछ नहीं देख सकता, जिसके पास नेत्र ही नहीं है। बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध होना पड़ेगा। बुद्ध अर्थात जो बोध को उपलब्ध हो गया हो, आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया हो, जिसने उस आत्मज्ञानी तत्ववेता महापुरुष को जानना हो, समझना हो, उसके लिए वैसी आंख चाहिए। उस आंख के बिना आप बाहर से उसका आंकलन तो कर सकते हैं, किंतु उसके भीतर को नहीं समझ सकते। बाहर से जजमेंट की जा सकती है, भीतर नहीं उतरा जा सकता। गुरु नानक देव का समय, क्योंकि जिसके भीतर त्याग है, तपस्या है, वही परमात्मा तक पहुंचता है और पहुंचाता है। गुरु नानक देव, उन्होंने परीक्षा लेनी थी कि कौन सा शिष्य परमात्मा के करीब है। एक डेड बॉडी रख दी गई सबके सामने, उसके ऊपर चादर डाल दी। समर्थ गुरु मिलते हैं, किंतु कम। काफी लोग बैठे थे। गुरु नानक देव ने कहा, ये लाश पड़ी है, सबके सामने दिखा दिया। उस पर चादर डाल दी, किसी की मृत्यु हुई थी। नानक साहब कहते कि सभी शिष्यों को इस लाश को, इस मृत शरीर को सबने खाना है। सभी कहने लगे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस बूढ़े की, इस बाबा की। अपने आप को साधु समझता है, मांस खाने को बोल रहा है, और वो भी इंसान का मांस। पतित हो गया ये। अंत समय में इसकी बुद्धि धोखा दे गई इसको। सब उनको छोड़कर यहां वहां चले गए, अपनी दो चार बातें सुनाकर। कहते हैं 2 साधक बाला मर्दाना वहां रह गए। नानक साहब कहते कि तुम्हारा क्या विचार है? दोनों कहते कि प्रभु, आप हमें बताएं कि कहां से खाना शुरू करें, सिर से के पैर से। दूर खड़े सभी साधक ये दृश्य देख रहे थे। नानक ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस खाना शुरू करो, अगर तुम मेरे शिष्य हो। उन्होंने कहा, जो आज्ञा करते हो। चादर उठाई, वहां लाश नहीं थी, डेड बॉडी नहीं थी, अनेकों प्रकार के व्यंजन थे।
गुरु आपको कभी पतित नहीं कर सकता। गुरु कभी मांस मदिरा की ओर नहीं ले जा सकता, कभी भी नहीं ले जा सकता। परीक्षा लेता है गुरु, जिसने आपके भीतर अमृत उतारना है, आपको दीक्षा देनी है, क्योंकि मंदिर का प्रसाद नहीं है ये, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक और छोटा सा प्रसंग गुरु के विषय में कहेंगे, क्योंकि गुरु के बिना हम सभी का रास्ता नहीं खुलता। कोई भी हो, बाहर का पढ़ना हो, ABC पढ़नी हो तो टीचर चाहिए, तो भीतर की पढ़ाई के लिए भी भीतर का टीचर तो चाहिए ही। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था, एक जगह सत्संग चल रहा था। ये लेटेस्ट घटना है, अभी 100-150 साल पुरानी। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग चल रहा था, सत्संग समाप्त हुआ, सभी उठकर चले गए। संत महाराज बैठे हुए थे, एक बच्चा बैठा रह गया। संत ने आंख खोली, देखा एक बच्चा बैठा हुआ है। संत महाराज पूछते भी, क्या नाम है तेरा? उस बच्चे ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि महाराज, जिसके प्रारब्ध के भाग जाग जाते हैं, उसके सारे द्वार परमात्मा खोल देता है, खुद प्रकट हो जाता है रूप धारण करके। उस बच्चे में, वो पंजाब की भूमि का ही उदाहरण है, उसने कहा कि मेरा नाम है होया। गुरु कहता, वो महात्मा कहता कि बेटा तेरे को पता है होया का क्या अर्थ होता है? भोला भाला बच्चा था, कहता जी मेरे को नहीं पता। गुरु कहता, वो महात्मा कहता, होया का अर्थ है कि आज से तू मेरा हो गया। बच्चा भी बड़ा निर्मल था, कहता जी ठीक है, हो गए तो हो गए। महात्मा जी कहते चलो फिर हमारे साथ, हमारे डेरे में। चल पड़ा। 10 साल का था, मन बुद्धि थी नहीं, बड़े मजे से गुरु के साथ, गुरु की संतान बन करके उनके साथ रहा। गुरु ने पिता का रूप धारण करके उस होया की सेवा की, साधना ध्यान में उतारा। बच्चा बड़ा होता चला गया। आज उसके मन में जब 25 साल का हो गया, मन में भाव आया कि मुझे अपने घर जाना है, शादी करनी है। गुरु तो अंतर्यामी था। गुरु ने कहा घर जाना है? कहते हाँ जी जाना है। गुरु कहता ठीक है, पर होया मेरे को तेरे से बहुत प्रेम है, क्या तू एक वचन मेरे को दे सकता है? होया कहता महाराज आप आदेश करें। गुरु ने कहा कि बस एक छोटा सा वचन, मैं जिस दिन जिस पल तेरे को बुलाऊंगा उसी पल 1 सेकंड गवाए बिना क्या तू मेरे पास आ जाएगा? कहता जी मैंने वचन दिया, मैं उसी पल आऊंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। प्रेम था, आत्मिकता था। गुरु ने अपने शिष्य के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद किया, जाओ बेटा।
घर जाओ, अपने माता पिता के पास जाओ। चला गया। घर में उत्सव मनाया गया कि बेटा वापस लौट आया। 3-4 साल बाद उसकी शादी भी तय हो गई। आज शादी वाली रात है। अब उसके मन में जिसकी शादी होती है, सारी प्लानिंग दिमाग में पहले ही फिट बैठ जाती है। 12 बजे फेरे होंगे, 1 बजे सुहाग रात, ये वो बड़े मन में भाव थे। अभी 3 ही फेरे हुए थे। चौथे फेरे पर गुरु के शिष्य उसके घर पे पहुंच गए और उसके कंधे पे हाथ रखा, होया, और रुका। उसने पीछे घूम के देखा, ये तो गुरु के शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं। रुक गया। 3 फेरे के बाद रुक गया। कहता, हाँ, गुरु ने अभी इसी वक्त आपको बुलाया है। उसे गुरु का दिया हुआ वचन याद आ गया। याद रखना, गुरु कभी किसी को डूबने नहीं देता अगर सच्चा गुरु है। उसने कहा कि उनके भाइयों ने कहा, गुरु भाइयों ने, गुरु ने अभी इसी वक्त आपको याद किया है, चलोगे? उसे याद आ गया कि मैंने वचन दिया है गुरु को। उसने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया है। उसने उसी समय अपनी जयमाला उतारी, एक किनारे पे रख दी। सभी लोग कहने लगे, क्या हो गया अचानक? कहता, कुछ नहीं, मैं लौटता हूं वापस, मैं अभी लौटता हूं, पर मैंने अपने गुरु को वचन दिया था। गुरु ने मेरे से वचन ये लिया था कि जब मैं बुलाऊं, एक पल की देरी नहीं लगाना, उसी पल आना। अब मुझे क्या पता कि वो इस पल याद कर लेंगे रात को 12 बजे फेरे के समय में। अब तो वही जाने उनकी। तो सबने उन्हें बहुत समझाया कि कल चले जाना। कहता, नहीं, मुझे अभी इसी पल गुरु के पास जाना है। 2 शिष्य हो, तीसरा होया, चल पड़े गुरु के लिए। पैदल जंगल से निकलते हुए जा रहे हैं। रास्ते में अभी सुबह के 4 ही बजे थे। अभी 2-3 किलोमीटर दूर था गुरु का आश्रम। रास्ते में एक वैश्यालय उसे दिखाई दिया। होया, मन में भोग की इच्छा तो थी ही, क्योंकि शादी की रात थी। उसने अपने भाइयों को बोला कि आप लोग रुको, मैं जरा आधे घंटे में आता हूं। वैशाल्य की सीढ़ियों पे चढ़ा, अंदर जाने लगा तो बाहर ही उसे एक द्वार पे बैठा हुआ इंसान मिल गया। कहता, रुको रुको, 2 घंटे बाद नंबर आएगा तुम्हारा, अभी फ्री नहीं है। उसके मन में आया, अब 2 घंटे प्रतीक्षा करने से अच्छा है चलो गुरु के पास ही चलते हैं, छोड़ो। गुरु के पास गया, प्रणाम किया। सुबह 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। वो पीछे पीछे बैठा था। मन में काफी भावनाएं भी थी, किंतु गुरु आज्ञा का सम्मान करना बहुत जरूरी था। गुरु ने सत्संग शुरू किया। पहला शब्द गुरु के मुख से निकला, कमाल के शिष्य हैं मेरे कि मुझे वैशाल्य के द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर देते हैं, और मुझे भी अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए वैशाल्य का द्वारपाल बनना पड़ जाता है। उसी समय होया रोने लग गया और आकर उसने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए कि काश मुझे पता होता कि मैं अपने गुरु को इतना बड़ा कष्ट देने वाला हूं, मैं ना रुकता।
गुरु ने कहा, बेटा अगर तूने मुझे हृदय से अपनाया है तो मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है तुझे कहीं ना रुकने दो, क्योंकि कोई विरला होता है जो जन्मों जन्मों की कमाई लेकर आता है, और यदि मेरे जैसे लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे तो मैं भी पाप का भागी बनूंगा। गुरु हो तो ऐसा जो पिता बनकर, मां बनकर 24 घंटे पल पल अपने शिष्य की योगक्षेम करे, रक्षा करे, उसके भीतर की, उसके बाहर की। तो प्यारे साथियों, बाहर के गुरु का हम हमेशा भीतर के गुरु की बात करते हैं, सच्चे गुरु की बात। सच बात है, सच्चा गुरु भीतर है, परमात्मा है, किंतु बाहर का जो मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, अगर वो भी सही सही मिल जाए तो समझना कई जन्मों की तपस्या फलित हो गई। नहीं तो हमें ऐसा गुरु मिलता है जो कहेगा मेरे आश्रम संभालो, मेरी व्यवस्था संभालो, मेरा संसार आगे बढ़ाओ, जो स्वयं वासना से भरा होगा वो आपके लिए उपासना के द्वार नहीं खोल सकता, और जो स्वयं उपासना में परमात्मा से आनंद से भरा होगा वो आपको डूबने भी नहीं देगा। आप सभी साधक उस परम ब्रह्म परमात्मा से, अपने भीतर बैठे गुरु से हर पल प्रार्थना करना, क्योंकि हम सभी भीतर से अंधे हैं, हम भीतर से देख नहीं सकते कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा। इसलिए सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा से कहना कि हे प्रभु, तू अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, परमात्मा है। मैं बाहर की आंख भी ठीक तरह से नहीं रख सकता, मेरे को बाहर की आंख से भी ईर्ष्या दिखाई देती है, भीतर से तो अंधा हूं ही। कैसे पहचानूं कि कौन गुरु है कौन नहीं है? तो ये व्यवस्था तू ही करना। जब आप ये जिम्मेवारी उस परमात्मा पर सौंप देंगे, थोड़ा समय तो लगेगा, गुरु की व्यवस्था परमात्मा कर देगा। और ऐसा गुरु आप अगर उससे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मुझे दीक्षा चाहिए, 10 साल लगे चाहे 50 साल, दीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि उसे अपने राशन कार्ड में जनसंख्या नहीं बढ़ानी। वो बुद्ध महावीर जैसे सूर्य को जन्म देना चाहता है, जैसे भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस अगर चाहते तो हजारों शिष्यों को दीक्षा दे देते, उन्होंने केवल एक शिष्य बनाया, स्वामी विवेकानंद, जो आज भी सूर्य की तरह प्रकाशमान है। सच्चा गुरु बिना परीक्षा लिए आप 100 रुपये का मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं, कितना ठोक बजा कर देखते हैं, लीक तो नहीं कर रहा, टूटा फूटा तो नहीं। गुरु आपके भीतर अपना तप अमृत उड़ेलना चाहता है, पात्र तो देखेगा ही। आपके पात्र में अगर छेद हुए और उसने अमृत उड़ेल दिया तो उसकी जन्मों की तपस्या जो उसने त्याग करके, कठिन जीवन जी करके, जंगलों में रहकर इकट्ठी की है, व्यर्थ नहीं चली जाएगी। बस इससे अधिक गुरु के विषय में हम आज कुछ नहीं कहेंगे, और ध्यान के बारे में जितना हमने आप सबको समझाना था समझा दिया। इसी के साथ
आज का ये ध्यान सेशन और ध्यान शिविर संपन्न हुआ है। ध्यान चलता रहेगा, ध्यान शिविर संपन्न हुआ है। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। 19, 20, 21 फरवरी को चंडीगढ़ में मेडिटेशन कैंप है। 21 फरवरी को विशेष चंडीगढ़ इंदिरा हॉलिडे होम सेक्टर 24 में ध्यान का सेशन है। आप में से जिसको सुविधा हो पधार सकता है। ओम नमः शिवाय। किसी साधक को कुछ कहना, पूछना हो, सुनना हो तो कह सकता है। इसके बाद जब माइक ऑफ कर देंगे फिर कोई प्रश्न नहीं होगा। किसी की कोई जिज्ञासा? ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्रेम 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 लोग पार लाएंगे